राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी श्री बांके बिहारी जी महाराज के पावन श्री चरणों में बैठकर जया एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब मानसिक रूप से श्री बांके बिहारी जी मंदिर में ही उपस्थित हैं और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्त भी जया एकादशी की पावन कथा का श्रवण करें। तो सबसे पहले तो हम बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय, गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जया एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, अब कृपा कर आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी विस्तार से बताएं। इस एकादशी में किस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की महिमा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र नंदनवन में विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव जैसा माहौल था। गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित होकर अपने हाव भाव से रिझाने लगी। माल्यवान भी उस पर मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। अतः इंद्र क्रोधित होकर बोले और उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का अपमान किया है। अब तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए इंद्रलोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच योनि का जीवन बिताओगे। इंद्र का श्राप सुनकर वे बहुत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का भी ज्ञान नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने कौन से पाप कर्म किए हैं जिसके कारण हमें इतनी भयंकर योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचार करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, कोई पाप कर्म भी नहीं किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। इसी तरह उनका पूरा दिन व्यतीत हो गया। रात्रि को इन दोनों ने बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव और एकादशी के व्रत के कारण इनकी देह छूट गई
और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर वे स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें महान रूप में देखकर आश्चर्य हुआ और पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति किस प्रकार मिली? मुझसे पूरा वृतांत कहो। तब माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए अब हम देवताओं के भी वंदनीय हो गए हो। आप दोनों धन्य, अब आप आनंद के साथ विहार करो। हे कुंती पुत्र, इस जया एकादशी के व्रत करने से कोई योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसने मानो सारे तप, यज्ञ, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत का करते हैं और कथा सुनते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। कथासार, संगीत एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला व्यक्ति मनुष्य घोर नरक भोगता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।